नमस्ते। आज का हमारा टॉपिक है खांसी। हाँ, वही आम सी लगने वाली लेकिन बेहद परेशान कर देने वाली समस्या जिससे हम सब कभी ना कभी तो जूझते ही हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे घर की ही कुछ आसान सी चीजें हमें इससे राहत दिला सकती हैं। लगातार खांस खांस कर बुरा हाल हो जाता है ना दिन में चैन मिलता है ना रात को सुकून। ये एक ऐसी दिक्कत है जो बहुत कॉमन है, पर इसका हल भी है, और वो भी हमारे बहुत करीब। और पता है अच्छी बात क्या है? इसके इलाज के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत ही नहीं है। इसका समाधान तो हमारी अपनी किचन में ही मौजूद है। जी हाँ, सच पूछिए तो हमारी रसोई किसी छोटी-मोटी फार्मेसी से कम नहीं है। तो फिर देर किस बात की? चलिए साथ मिलकर अपनी रसोई के उन छिपे हुए खजानों को खंगालते हैं जो इस खांसी से लड़ने में हमारे सबसे बड़े हथियार साबित हो सकते हैं। तो लिस्ट में सबसे पहला और शायद सबसे पॉपुलर नुस्खा, अदरक और शहद। ये तो दादी नानी के जमाने से चला आ रहा है, और इसके इतने फेमस होने के पीछे एक बहुत सॉलिड वजह भी है। अरे ये सिर्फ कोई कही सुनी बात नहीं है। इसके पीछे प्रॉपर साइंस है। देखिए, अदरक में होते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण, मतलब वो गले की सूजन को कम करता है। और शहद शहद गले को एक तरह से कोट कर लेता है, उसे नमी देता है, जिससे वो खराश वाली फीलिंग में आराम मिलता है। और इसे बनाना, अरे बच्चों का खेल है। बस ताज़ा अदरक लीजिए, उसका रस निकालिए, उसमें 1 चम्मच शहद मिलाइए और बस हल्का सा गुनगुना करके दिन में 2-3 बार ले लीजिए। सबसे बढ़िया बात यह है कि ये सूखी हो या बलगम वाली, दोनों तरह की खांसी पर काम करता है। अब आते हैं हमारे दूसरे नुस्खे पर, हल्दी वाला दूध। अरे वही जिसे आजकल फैंसी नाम गोल्डन मिल्क से भी जाना जाता है। ये खास तौर पर जो रात को सूखी खांसी उठती है ना, उसके लिए तो समझिए रामबाण है। तो भाई इसका मैजिक इंग्रेडिएंट क्या है? वो है करक्यूमिन। यह हल्दी के अंदर पाया जाने वाला एक सुपर पावरफुल कंपाउंड है। इसमें एंटीवायरल और एंटीबैक्टीरियल दोनों प्रॉपर्टीज होती हैं। मतलब ये इन्फेक्शन से लड़ने में पूरी मदद करता है। बनाना भी एकदम आसान है। 1 ग्लास गर्म दूध में बस आधा चम्मच हल्दी डालनी है। मीठे के लिए ना चीनी की जगह गुड़ या शहद डालिए, ज्यादा फायदा करेगा। बस रात को सोने से ठीक पहले से पी लीजिए। गले को भी आराम मिलेगा और यकीन मानिए नींद भी बहुत अच्छी आएगी। हमारी लिस्ट में अगला है तुलसी और काली मिर्च का काढ़ा। अब ये जो है ना, ये डबल फायदा करता है। ये सिर्फ खांसी को ही ठीक नहीं करता, बल्कि हमारी इम्यूनिटी यानी बीमारियों से लड़ने की ताकत को भी मजबूत बनाता है। ये कॉम्बिनेशन इतना खास क्यों है? क्योंकि इसमें तुलसी तो इम्यूनिटी बूस्टर का काम करती है और काली मिर्च वो छाती में जकड़े हुए बलगम को लूज करती है, उसे बाहर निकालने में मदद करती है। सच में एक पावरफुल जोड़ी है ये। इसे बनाने का तरीका भी बहुत सीधा है। पानी में कुछ तुलसी के पत्ते, थोड़ी कूटी हुई काली मिर्च और जरा सा अदरक डाल दीजिए। इसे तब तक उबालना है जब तक पानी आधा ना रह जाए। बस फिर इसे छानिए, स्वाद के लिए थोड़ा शहद मिलाइए और चाय की तरह दिन में 2 बार पीजिए। अच्छा, अब बात करते हैं कुछ और भी आसान और फटाफट काम करने वाले उपायों की, जिन्हें कभी भी तुरंत इस्तेमाल किया जा सकता है। ये है मुलेठी, या जिसे इंग्लिश में लिकोरिस रूट कहते हैं। अगर गले में खराश हो रही है या दर्द है तो इससे इंस्टेंट रिलीफ मिलता है। ये एक तरह की अचूक औषधि है। और इसको इस्तेमाल करना तो बहुत ही आसान है। इसके 2 तरीके हैं। या तो मुलेठी की एक छोटी सी डंडी लेकर उसे धीरे धीरे चूसते रहिए, या फिर इसका पाउडर शहद में मिलाकर चाट लीजिए। दोनों ही तरीकों से गले को बहुत ही सुकून मिलता है। चलिए अब फटाफट 3 और जबरदस्त उपाय देख लेते हैं। गरारे, लौंग और भाप लेना। तो देखिए, नमक वाले गुनगुने पानी से गरारे करने पर गले में जमा बलगम और बैक्टीरिया साफ हो जाते हैं। एक भुनी हुई लौंग मुंह में रख के चूसने से जो खांसी का दौरा बार बार उठता है वो कम हो जाता है। और अगर चेस्ट में कंजेशन यानी जकड़न महसूस हो रही है तो स्टीम या भाप लेने से फौरन राहत मिलती है। अरे रुकिए रुकिए, बात अभी खत्म नहीं हुई। मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा टिप्स भी हैं। ये टिप्स बचाव और इलाज दोनों में काम आते हैं। जैसे कि सर्दियों के मौसम में थोड़ा सा गुड़ और अदरक साथ में खाइए। इससे शरीर गर्म रहता है और खांसी से बचाव भी होता है। और हाँ, अगर किसी को पुरानी खांसी परेशान कर रही है तो लहसुन की 1-2 कलियों को भूनकर खाने से भी काफी आराम मिल सकता है। तो ये तो हो गए सारे नुस्खे, लेकिन अब हम आते हैं सबसे जरूरी बात पर। इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये जितने भी घरेलू उपाय हैं, ये सब एक सामान्य खांसी के लिए हैं। अगर 3-4 दिन में भी आराम नहीं मिल रहा है या हालत और बिगड़ रही है, या फिर, और ये बहुत ज़रूरी है, खांसी में खून आ रहा है, तो प्लीज़ बिना एक पल भी गंवाएं तुरंत डॉक्टर से मिलिए।
तो जैसा कि हमने बात की, खांसी भी अलग अलग टाइप की होती है ना? एक सूखी खांसी और दूसरी बलगम वाली खांसी, और दोनों के लिए इलाज के तरीके भी थोड़े अलग अलग हो सकते हैं। तो ये सब हमें एक बड़े ही मजेदार सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। क्या इन अलग अलग तरह की खांसी के लिए एक खास डाइट चार्ट होना चाहिए? मतलब क्या खाएं और क्या ना खाएं, इसकी एक पूरी लिस्ट, क्या ये फायदेमंद हो सकती है? इस पर सोचिएगा जरूर।